तो डॉक्टर डेविल के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिंगू और वोल्टन दौड़े दौड़े वहाँ पे ओल्ड ओयांग के पास आते हैं। हाउ चिल्ला के वोल्टन से कहता है, वोल्टन आखिरकार क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे ग्रैंडपा रात तक उठ जाएंगे, तो आखिरकार ये उठे क्यों नहीं, आखिरकार क्या हुआ इन्हें। वोल्टन ओल्ड ओयांग के पास आता है, उसे चेक करता है, वो अपने उनमें कहता है मैंने कहा था कि ये उठ जाएंगे पर लेकिन अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, पर लेकिन ये बंदा अब तक उठा नहीं। आमतौर पर तो इससे दोपहर तक उठ जाना चाहिए था, पर लेकिन मैंने रात तक कहा था कि क्या पता देर हो जाए, पर लेकिन ये अब तक उठा नहीं है। आखिरकार क्यों, क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। फिर तभी जिंगू का भाई कहता है कि मैं तो पहले से जानता था ये वोल्टन कोई मिरेकलस डॉक्टर नहीं है, ये तो बस एरा गहरा नथु गहरा है। वोल्टन तुम बस मेरा इंतजार करो, अगर मेरे ग्रैंडपा रात 12 बजे से पहले अगर नहीं उठे तो याद रखना तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट सरप्राइज में तैयार रखूंगा। वोल्टन कहता है बाहर निकलो यहाँ से। उसके बाद अभी वो कहता है कि ओह तो तुम हमें बाहर निकलना चाहते हो, क्या हुआ, क्या तुम्हारी फट के हाथ में आ गई कि हम तुम्हें कुछ कर ना दें। फिर तभी जिंगू आती है, वो कहती है भाई अपना मुंह बंद रखो, जैसा इसने कहा है चलो बाहर। जिंगू कहती है वोल्टन आखिरकार क्या हुआ, क्या मेरे ग्रैंडपा की बॉडी में कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है, मेरे ग्रैंडपा अब तक उठे क्यों नहीं। वोल्टन कहता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम इन सबको लेके बाहर जाओ। हाँ आगे बढ़ता है, वो कहता है ये वोल्टन मुझे एक रीजन चाहिए कि किस रीजन से तुम हमें बाहर भेज रहे हो, आखिरकार मेरे ग्रैंडपा को क्या हुआ। फिर तभी वोल्टन कहता है एक मिनट तुमने क्या कहा सर, वापस बोलना। तुमने कहा अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हारे इस ओल्ड मैन को कहीं मैं नुकसान ना पहुंचा दूं, तो मैं बता दूं अगर यदि मुझे इस ओल्ड मैन को नुकसान पहुंचाना होता तो मेरे पास 1000 रास्ते हैं, और उन 1000 रास्तों में से 900 रास्ते तो कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको तुम क्या तुम्हारा बाप भी कभी सही ढंग से नोटिस नहीं कर पाएगा कि मैंने इसे किस प्रकार से मारा है, समझे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ये ओल्ड ओयांग अगर उठ जाए तो प्लीज गेट लॉस्ट, गेट आउट यहाँ से। और फिर तभी वो चारों के चारों वहां से शांति से बाहर आ जाते हैं। फिर में दिखाया जाता है वोल्टन को, वोल्टन वहां खिड़की के पास खड़ा होता है। वोल्टन ओल्ड ओयांग को कहता है ठीक है ओल्ड मैन, अब ज्यादा नाटक करना बंद करो, मुझे सब पता है, अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो, मुझे पता है तुम पहले से होश में आ चुके हो, ये दिखाना बंद करो कि तुम अभी भी कोमा हो, चलो जल्द से जल्द उठ जाओ। ओल्ड ओयांग कहते हैं मैं तो बस तुम्हें कंज्यूम कर रहा था, तुम्हें एक्सप्लोर कर रहा था कि तुम आखिरकार हो कौन, तो तुम ही वो डॉक्टर जिसने मेरी जान बचाई थी, तुम्हारा क्या नाम है। वोल्टन कहता है मेरा नाम है ये वोल्टन। ओल्ड मैन, ओल्ड ओयांग तुम सच में बहुत 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 ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे। और ये सुन के ओल्ड ओयांग कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर तभी वोल्टन कहता है कि मेरे सामने इस तरीके का प्रेडिक्ट करना बंद करो, समझे, मैं तो तुम्हें बचाना ही नहीं चाहता था, पर लेकिन ये तो जिंगू थी जिसने मुझे कहा था, मुझे फोर्स किया था। मुझे याद है कि तुमने अपने किस प्रकार अपने बर्थडे की बैंक्वेट पार्टी में मेरी वाइफ चेंग को किस प्रकार से बेइज्जत किया था। और फिर तभी ओल्ड ओयांग कहते हैं ठीक है, मैं इस मामले में तो तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है थैंक यू, मुझे किस बात का थैंक यू, अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो तुम एक काम करो, अपनी पोती जिंगू को जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया तुम्हें ठीक करने के लिए, समझे, इसलिए मुझे थैंक यू मत कहो। और वैसे भी अब तुम उठ चुके हो तो मुझे अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद अभी वोल्टन वहां से जाने लगता है, ओल्ड ओयांग खड़ा होता है, वो कहता है ये वोल्टन प्लीज एक बात रुको जरा, आई होप तुम बाहर ये बात किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं कोमा से बाहर आ चुका हूँ, मैं खड़ा हो चुका हूँ। वोल्टन कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है, तुम यही चाहते हो, वैसे भी तुम बड़े लंबे समय बाद कोमा से उठे हो, पर लेकिन सबसे पहली बात अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी फैमिली का टेस्ट लेना चाहते हो तो ठीक है कोई बात नहीं है, पर लेकिन सच में मैं एक बात तुम्हें दिल से बता रहा हूँ, तुम जैसा जहरीला मादर जात वाला बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये सुन के ओल्ड ओयांग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो कहता है बच्चे प्लीज जरा अपने शब्दों को जरा ध्यान से, ओके। वोल्टन कहता है ठीक है, एनीवेज वैसे भी मुझे तुमसे क्या लेने देना, तुम्हारी फैमिली से क्या लेने देना, अब तुम आ ही चुके हो, उठ ही चुके हो, तो अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जो करना चाहो करो, ओके। तभी जैसे ही वोल्टन बाहर आते हैं वो लोग उसे घेर लेते हैं, वो लोग वोल्टन से पूछते हैं ये वोल्टन आखिरकार क्या हुआ, क्या मेरे डैड ठीक है। जिंगू कहती है वोल्टन क्या हुआ, क्या मेरे ग्रैंडपा ठीक है, उनके साथ क्या हुआ था, वो उठे क्यों नहीं थे। फिर तभी वोल्टन कहता है तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम ठीक है मेरे हिसाब से। तो अब ये खुद ओल्ड ओयांग पे डिपेंड करता है कि वो उठना चाहता है कि नहीं, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोल ली है, वो कोमा से बाहर आ चुका है, पर फिर भी वो उठना नहीं चाहता, अब ये उस पर डिपेंड करता है, समझे। ये सुन के ओयांग सेंग कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कितना लंबा समय, वो कब तक उठ जाएंगे। फिर वोल्टन कहता है मुझे क्या पता, कौन जाने, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या पूरी लाइफ टाइम, कौन जाने, मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा किया है, अब मुझे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं चलता हूँ, सायोनारा। वोल्टन बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है यार सच में एक बड़ी फैमिली होना है तो अच्छी बात, पर लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। सारे ओल्ड फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें अपने आप से ही मतलब रहता है, अपनी फैमिली से घंटा भी परवाह नहीं रहता, उन्हें सिर्फ पैसा और अपने आप से ही मतलब रहता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंगू और उसके डैड अपने फादर के बंदे अपनी ग्रैंपा के पास होते हैं। जिंगू कहती है कि ग्रैंपा आप में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, पर लेकिन देखने से आपके दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही है, यानी आप उठ चुके हैं, यानी आप वोल्टन ने जो कहा था वो उठ चुके हैं। उसके बाद अभी वहाँ पे ओयांग जैंग आता है। वो कहता है भाई यार आखिरकार कितनी लेट हो चुकी है यार, चलो चलते हैं यार नीचे, वैसे भी खाना खाने का समय हो गया है। एक काम करते हैं डैड को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि डैड को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर तभी वो उनको अपने साथ ले जाने लगता है, पर लेकिन वो खतरनाक एविल आई से अपने डैड को देखता है घूर के। फिर तभी हमें रात 12 बजे का सीन दिखाता है, जहाँ पे वोल्टन के पास सीतू वैंग का कॉल आता है। वोल्टन कहता है सीतू वैंग आखिरकार क्या हुआ यार, इतनी रात गए, तुमने मुझे क्यों फोन किया है। उसके बाद अभी वोल्टन सुन के हैरान हो जाता है। वो कहते क्या आग लग चुकी है ओयांग माउंटेन विला के अंदर, आखिरकार आग कैसे लगी, और सबसे मेन बात क्या उस ओल्ड ओयांग के घर में भी आग लग चुकी है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड नहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी मिल जाऊँगा। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।